भाटापारा नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी सरल, सहज और व्यवहार कुशलता के लिए अपनी पहचान बनाने वाले सन 1990 से सक्रिय राजनीति में आकर आज कांग्रेस के विभिन्न बड़े पदों पर रहकर जन अभिभावनाओं के अनुरूप क्षेत्र में कार्य करते नजर आते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी सतीश अग्रवाल छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामचरण शुक्ला ने भाटापारा से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बनने के बाद भाटापारा की सीट छोड़ दी थी। महज 28 साल के युवा नौजवान रहे सतीश अग्रवाल को भाटापारा से उपचुनाव में विधायक का प्रत्याशी बनाया था। सतीश अग्रवाल से खास मुलाकात कार्यक्रम में खास बातचीत की हमारे चैनल के स्टेट हेड आलोक मिश्रा ने। नमस्कार, इस समय हम बैठे हैं भाटापारा विधानसभा में। हम बात कर रहे हैं भाटापारा की वो शख्सियत से जो 1990 में भी जिनको बुला करके पंडित श्यामचरण शुक्ला जी ने टिकट दिया था कांग्रेस का। हम उस शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराएंगे जिसको पूरे भाटापारा विधानसभा की जनता चाहती है, उनको स्नेह करती है, उनसे प्रेम करती है और आने वाले समय में भी जनता उनको अपने विधायक के रूप में फिर से देखने की इच्छा जता रही है। हम बात कर रहे हैं सतीश अग्रवाल जी से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। आपको भाटापारा की जनता अभी से आपकी सक्रियता देख के विधायक के रूप में देखना चाहती है। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं वास्तव में पूरे क्षेत्र की जनता का स्नेह मुझ पर है और बड़ा विश्वास भी करती है और मेरी भी प्रबल इच्छा है कि उन्हें उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिले और कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर दे। हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के प्रति, उनके विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। हमारे पिताजी 1977 में जो बहुत ही कठिन समय था कांग्रेस का, उस समय भी उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली और उन्होंने विजय से हासिल की थी। 1990 उसके बाद हमारे प्रदेश का सबसे कांग्रेस का विपरीत समय आया था जब 320 में मात्र 56 सीट आई थी। उस समय पंडित श्यामचरण जी शुक्ल मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ से चुनाव जीते थे और राजिम भी जीते थे, तो उन्होंने भाटापारा रिजाइन देकर मुझे सीट के लिए उपयुक्त चुनकर मुझे प्रत्याशी बनाया था और मैंने उस विपरीत परिस्थिति में भी बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव लड़ा और 11,000 वोटों से भले पराजित हुआ। लेकिन सत्ता के लहर में जो एक चुनाव संघर्ष किया जाता है, मैंने किया था और तब से लगातार मेरी मांग की गई है। पंडित श्यामचरण शुक्ल ने भी कहा था आगे अवसर मिलेगा, लेकिन परिस्थितियों के कारण अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मुझे विश्वास है इस वर्ष मुझे अवश्य पार्टी अवसर देगी जनता का सेवा करना। आप पार्टी में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आपने टिकट की दावेदारी की है। अगर भाटापारा विधानसभा से आपको टिकट मिलती है तो जनता के बीच आप किस रूप में जाना चाहेंगे? जनता की सेवा के उद्देश्य से ही मैं जाना चाहता हूं और लगातार अपने स्तर पे मैं जन सेवा कर ही रहा हूं। विशेष रूप से हमारे भाटापारा में अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 साल रहे, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। लेकिन हमारे यहाँ विशेष रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही कमज़ोर है। स्वास्थ्य की सुविधा की बहुत नितांत आवश्यकता है। भाटापारा एक बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा नगर पालिका है, बहुत ही बड़ी रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा कृषि उपज मंडी है, प्रदेश की सबसे ज़्यादा मिलें हैं। लेकिन उस अनुपात में यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया जाएगा। अच्छे यातायात के साधन, जल सुविधा लोगों को सही मिले। हमारी भाटापारा शाखा नहर जो पंडित श्यामचरण जी शुक्ल ने बनाया था, उसका भी पानी अभी टेल तक नहीं जा पा रहा है। उसका भी प्रयास किया जाएगा कि किसानों की उन्नति के लिए पानी आवश्यक है, उन्हें मिले। इस प्रकार से मूलभूत जो काम है उसको प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो विकास के कार्य हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करूंगा। भाटापारा एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो पूरे बलौदाबाजार जिले वासियों को रेल मार्ग से जोड़ता है। पूरे जिले भाटापारा क्षेत्र, पूरे जिले वासियों की भाटापारा को भी जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है।
अगर आप आते हैं चुन करके तो आपका प्रयास क्या रहेगा? पिछले समय हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया था कि भाटापारा को जिला बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश बलौदाबाजार के साथ हमारा भाटापारा का नाम जोड़ के जिला बनाया गया, जबकि एक भी यहाँ पे कार्यालय प्रारंभ नहीं हुए, जिससे सभी लोग बहुत ही दुखी हुए। भाटापारा निश्चित रूप से जिला के योग्य है। थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोग मार खाते हैं, लेकिन अभी एक सारंगढ़ भी बन गया तो बड़ी दिक्कत है। फिर भी हमारा विश्वास है कि अगली सरकार जब आएगी और जो तहसील सुहेला है, और हम लोग नानघाट का भी प्रयास कर रहे हैं, जो तहसील नया बना है वो भी दोनों ब्लॉक बन जाएंगे तो हमारे 4 ब्लॉक हो जाएंगे। भाटापारा शहर वैसी नगर निगम के लायक है, तो नगर निगम और नगर जिला इस बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सरकार जो कांग्रेस की आएगी उसमें हमारी ये दोनों मांग निश्चित रूप से पूरी होगी। भाटापारा शहर में गंदगी का आलम चारों तरफ देखने को मिलता है। लोगों में असंतोष की भावना बहुत बढ़ी हुई है। अपराध ऐसे भी बढ़े हुए दिखते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं उसे? जहाँ अपराध की बात है, बच्चों में जो नशे की आदत हो रही है, सॉल्यूशन खाते हैं, उससे निश्चित रूप से उनमें जो उत्तेजना आती है, इससे अपराध बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर रोकथाम के लिए हम उन्होंने कई बार कहा भी है और उसमें रोकथाम होना आवश्यक है। साथ ही जहाँ गंदगी का सवाल है कि जितने नगर पालिका में कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा की आवश्यकता है, उसमें और भर्ती करने की आवश्यकता होगी, तभी सफाई व्यवस्था पूर्ण रूपेण ठीक हो सकती है। अभी हमारे नगर पालिका परिषद पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि जो भी पद हैं उनका उपयोग करके सफाई की सुविधा दी जाए, लेकिन कुछ और बढ़ोतरी होगी तभी। नगर बहुत बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो उसके लिए आवश्यक है कुछ पद बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में जो विधायक हैं बीजेपी से हैं, उनका जनाधार इतना मजबूत हो गया है कि कांग्रेस को उनके टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। इतना समय लग रहा है और बार बार पर्यवेक्षक आ रहे हैं। क्या भाटापारा में कोई कांग्रेस का ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं है जो उनको टक्कर दे सके? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कांग्रेस का हर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, इतना समय लग रहा है और बार बार पर्यवेक्षक आ रहे हैं। क्या भाटापारा में कोई कांग्रेस का ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं है जो उनको टक्कर दे सके? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूत है और ये एक प्रक्रिया है, पूरे प्रदेश की प्रक्रिया है, कोई भाटापारा के लिए ही नहीं है, कहीं का भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये होना भी आवश्यक चाहिए कि जीतने योग्य प्रत्याशी, अच्छी छवि का योग्य प्रत्याशी, जो कि कांग्रेस की विचारधारा का हो, कांग्रेस को मजबूत करे, क्षेत्र की सेवा में लगा रहे, ईमानदारी से काम करे, ऐसे प्रत्याशी की खोज हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। चाहे ब्लॉक लेवल हो, जिला लेवल हो, संभाग की ओर से नेताओं से लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं और क्षण के जो योग्य प्रत्याशी है उसका ही चयन किया जाएगा और इसका हम स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए। भाटापारा नगर को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उनका समधी नगर कहा जाता है। उसके बाद भी यहाँ विकास की गति काफ़ी धीमी दिख रही है। यह सौभाग्य की बात है भाटापारा के लिए कि निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री समधी हैं हमारे नगर के, और वो रिश्तेदारी अपनी जगह है। उनकी भी सोच है कि भाटापारा का विकास हो और निश्चित रूप से इस टाइम कांग्रेस का विधायक बनेगा तो दोनों हाथ से खोल के हमारे मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के विकास के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से भारी उन्नति हमारे भाटापारा के होगी। निश्चित रूप से अभी इस 5 सालों में हमारा शासन है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा जो विकास होना चाहिए था शिवरतन शर्मा जी के विधायक रहते नहीं हो पाया है, जिसकी भरपाई अगले 5 सालों में निश्चित रूप से होगी और विकास की ओर हमारा भाटापारा क्षेत्र बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ सतीश अग्रवाल जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री जी का ये समधी नगर है, इसलिए यहाँ आने वाले समय पे बहुत तेजी से विकास होगा। मैं आलोक मिश्रा, आलोक न्यूज़ के लिए भाटापारा से।